तो दोस्तों, हमने पिछले हफ्ते देखा कि म्यूचुअल फंड की अपने लिए सुटेबल स्कीम सिलेक्ट करने के लिए हमको 3 पैरामीटर चेक करने देते हैं। वन इज आवर ओन रिस्क टॉलरेंस लेवल, दूसरा है अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन और तीसरा है हमारा इन्वेस्टमेंट स्टाइल। तो आज थोड़ा डिटेल में बात करते हैं ये तीनों टॉपिक के ऊपर। रिस्क टॉलरेंस जो है, इसके अंदर आपके वापस 3 पॉइंट आते हैं। फाइनेंशियल गोल, आपका एज क्या है और आपका पर्सनल स्ट्रेस लेवल क्या है। फाइनेंशियल गोल मतलब आपका गोल क्या है और उसको हासिल करने के लिए आपके पास और कितना टाइम है, इसके ऊपर से आपका रिस्क प्रोफाइल डिसाइड होता है। सेकंड पॉइंट हमने जो देखा था वो था आपका एज क्या है, मतलब आज आपका एज अगर यंग है और आपका गोल हासिल करने में काफ़ी टाइम है, तो आपको अगर बीच में एनएवी में कुछ उतार चढ़ाव आ गए, आपका एक्सपेक्टेशन से वो फंड खराब परफॉर्म कर रहा है, तो आपके पास वेटिंग पीरियड है। कंपेरेटिवली अगर आपके पास शॉर्ट टाइम है और वेटिंग पीरियड नहीं है, तो उसके ऊपर भी आपका रिस्क टॉलरेंस लेवल डिसाइड होता है। और तीसरा है आपका पर्सनल स्ट्रेस एक्सेप्टेंस लेवल, क्योंकि हमेशा हम पढ़ते हैं म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, मतलब म्यूचुअल फंड का जो भी प्राइस है, उसका जो एनएवी है, इट इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द मार्केट लेवल। मार्केट के उतार चढ़ाव के साथ अपना एनएवी का भी उतार चढ़ाव हो सकता है। तो उसमें जब भी आपको कितना स्ट्रेस आता है, आप स्ट्रेस ले सकते हो क्या, आपने मेंटली इस प्रोडक्ट को बराबर एक्सेप्ट किया है क्या, इसके ऊपर से आपका रिस्क टॉलरेंस लेवल डिसाइड होगा। सेकंड पैरामीटर जो हमने बात की थी वो था इन्वेस्टमेंट होराइजन। अभी आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कैसे होता है कि पहले वीडियो का याद कीजिए, मैंने बोला था कि आपका पर्सनल गोल क्या है। तो आपका जो गोल है इन्वेस्टमेंट के लिए 3 कैटेगरी में हो सकता है, या तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। अगर आपका शॉर्ट टर्म का गोल है तो मतलब अप टू 3 ईयर वाला आपका गोल है। तो अप टू 3 ईयर क्या गोल हो सकता है, मान लो आपने अभी ठान लिया कि मेरे को कहीं ना कहीं घर परचेस करना है, तो घर के प्राइस का लगभग 15% आपको EMI आपका कंट्रीब्यूशन आपको जमा करना है, तो उसके लिए आपको 3 साल का अवधि चाहिए, तो वो हो गया शॉर्ट टर्म गोल। मीडियम टर्म गोल मतलब मोर देन 3 ईयर बट अप टू 10 ईयर, ये हो गया मीडियम टर्म आपका गोल। ये नॉर्मली होता है चिल्ड्रन एजुकेशन, जिसका बच्चा बड़ा है 5-6 साल का है, SSC के बाद का जो भी एडमिशन होगा वो एजुकेशन का इसके लिए, या जिसका बच्चा अभी 10 साल का है उसके पास और 10 साल है, सो दैट पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए उसको प्लान करना है। और थर्ड होता है आपका लॉन्ग टर्म गोल, दैट इज 10 years प्लस, विच इज नॉर्मली योर फाइनेंशियल फ्रीडम के इस साल के बाद इतने 12 साल 13 साल के बाद मुझे काम नहीं करना है, मुझे एक बड़ा सा कॉर्पस जमा करना है, उसके बाद मैं पैसे के लिए काम नहीं करूँगा, मेरा खुद का बिजनेस, खुद का कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट में कर सकता हूँ। ये हो गया फाइनेंशियल फ्रीडम। इसके लिए 10 साल से प्लस का अगर आपने पीरियड चुना है तो आपका ये हो गया लॉन्ग टर्म होराइजन। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज योर इन्वेस्टमेंट स्टाइल। योर इन्वेस्टमेंट स्टाइल में भी एक्टिव और पैसिव। अगर आप पैसिव इन्वेस्टर हो, मतलब आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, म्यूचुअल फंड में तो रिस्क है ही, बट आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, तो आप पैसिव प्रोडक्ट ले सकते हो, जैसे कि ETF हो गया, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और इंडेक्स फंड, जो इंडेक्स के साथ लिंक है, उसमें ज़्यादा लिस्ट नहीं होता है, इट इज पैसिवली मैनेज्ड बाय द फंड मैनेजर, इट एग्जैक्टली रेप्लिकेट्स द सेंसेक्स, तो उसमें आप अगर इन्वेस्ट करना है। या फिर आपका रिस्क प्रोफाइल ज़्यादा है तो आप एक्टिव फंड ले सकते हो, जहाँ पे फंड मैनेजर उस फंड में एक्टिव इंटरेस्ट लेता है, रेगुलर चर्निंग ऑफ पोर्टफोलियो होता है और वहाँ नेचुरली ज़्यादा रिटर्न की गुंजाइश होती है। तो इस हिसाब से ये 3 पैरामीटर जो मैंने आपको बताए, इस 3 पैरामीटर को आप आपके एडवाइजर के साथ कंसल्ट कीजिए, उसके बाद ही सिलेक्ट कीजिए आपको कौन से म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करना है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।